स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो आप लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेस में है, ये आपको इमेज भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का भेज दिया गया है, आप उसको देख लेंगे और स्टडी कर लेंगे। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके देयर आर 3 मेन यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन सा यूज है। देखिए 3 यूजेज इसमें है। फर्स्ट आपका है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अगर एक सिस्टम में कोई यूनिट है तो उसको दूसरे सिस्टम में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम कैसे किसी भी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ U1 एंड U2 हम लेट कर ले रहे हैं, U1 एंड U2 are the units of measurement of a physical quantity. Measurement of a physical quantity Q and N1 and N2 N1 and N2 are the corresponding numerical value numerical value वैल्यूज N1 और N2 इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और U1 और U2 इसकी यूनिट्स हैं। देन तो आपका होता क्या है, जब भी कोई क्वांटिटी हम Q लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू N1 है तो उसकी यूनिट U1 होगी, और तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर N2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका यूनिट U2 गिवन है, तो N1 U1 N2 U2। अगर इस तरह से हम लेट कर ले रहे हैं, लेट M1 L1 and T1 M1 L1 and T1 be size of fundamental units, be size of fundamental units of mass, length and time of one system। किसी एक सिस्टम में मास को M1 हम लिख रहे हैं, लेंथ को L1 और टाइम को T1 एंड M2 L2 T2 be another unit system corresponding another system।
L2 या M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में है, M1 या L1 और T1 फर्स्ट सिस्टम में है। तो इफ द डायमेंशन फार्मूला of Q B M पर पावर A L पर पावर B T पर पावर C, यानी M पर A की पावर, L पर B की पावर और T पर C की पावर, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है। जो क्वांटिटी हमने Q लेट किया है इसका डायमेंशनल फार्मूला M पर पावर A, L पर पावर B एंड C पर पावर T पर पावर C है। तो अब आपका हो जाएगा देन U1 जो यूनिट फर्स्ट होगी उसके लिए हो जाएगा M1 पर पावर A, L1 पर पावर B एंड T1 पर पावर C। U1 के लिए हो जाएगा एंड U2 भी आप देख सकते हैं। U2 आपका हो जाएगा M2 पर पावर A, L2 पर पावर B, T2 पर पावर C। ठीक, इसलिए ये जो इक्वेशन आपका था या N1 U1 N2 U2 ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी इक्वेशन में आप U1 और U2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, देन आपका हो जाएगा N1 M1 A L1 B T1 C इज इक्वल टू N2 M2 A L2 B T2 C। क्लियर हो गया? सो दिस इम्प्लाइज हमें N2 फाइंड करना हो तो हम इसको लेफ़्ट साइड में भेज देंगे। तो N2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा N1 और इसको एक साथ कर लेंगे, M1 और M2 दोनों पर पावर A है तो इसको ऐसे लिखेंगे, आपका हो जाएगा M1 अपान M2 A L1 अपान L2 B T1 अपान T2 C। क्लियर है? इसी फार्मूले से हम सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो भी हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसके एक एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं, कन्वर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो वी नो दैट जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी, हम सभी जानते हैं जूल एनर्जी की SI यूनिट है एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्ग जो है वो CGS यूनिट है एनर्जी का। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी ML2T पर -2। डायमेंशन एनर्जी जो है एनर्जी का डायमेंशन आपका ML2T -2 है। तो जो एक फार्मूला हमने फाइंड किया था तो M पर पावर A था, तो हियर यहाँ आप डायमेंशन से देख लीजिए, A इज इक्वल टू 1, M की पावर 1 है, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू आपका -2। ABC फाइंड हो गया। सो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूला हमने बताया था N2, यानी कि अर्ग में अगर हमारा जूल 1 है तो अर्ग में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B
T1 अपान T2 पावर C। तो इस तरीके से आप तीनों की वैल्यू लिख देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे M1 N2 N1 आपका 1 है, क्योंकि 1 जूल को फाइंड हमें करना। M1 मतलब अब देखिए मास की यूनिट किसमें, SI यूनिट। तो मास की SI यूनिट आप जानते हैं कि kg होता है, kg अपान जी पावर आपका 1। ये आपका हो जाएगा। लेंथ की यूनिट SI यूनिट मीटर होती है, और CGS जिसमें हमें फाइंड करना है वो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। पावर 2। टाइम की दोनों में यूनिट सेकंड होती है, अपान सेकंड पावर -2। क्लियर है। kg और g, अब 1 से तो कोई मतलब है नहीं, kg को g में कन्वर्ट कर लीजिए। 1000 ग्राम अपान ग्राम पावर 1, जी कैंसिल हो गया आपका। 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, सेमी कैंसिल हो गया आपका, पावर 2। और ये सेकंड आपका कैंसिल हो गया, टोटल आ गया 1 पर पावर -2। इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 100, 2 टाइम्स 100 आपका आएगा, क्योंकि 100 पर पावर आपका 2 है, इज इक्वल टू हो गया आपका 10 पर पावर 3 to 5 to 7, 10 पर पावर 7 ERG अर्ग। Therefore 1 जूल इज इक्वल टू 10 पर पावर 7 अर्ग। आप लोग सेल्फ करेंगे कन्वर्ट। एक क्वेश्चन आपको खुद दे रहे हैं HW में, आप लोग करके लाएंगे, करके रखेंगे। कन्वर्ट 1 डायन इंटू न्यूटन। 1 डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करिए। डायन जो है CGS यूनिट है और न्यूटन जो है SI यूनिट है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।